मित्रों नमस्कार। यदि आप पंचगव्य आधारित किसी व्यापार में जाना चाहते हैं या आप गाय की सेवा करना चाहते हैं और पंचगव्य से कोई पदार्थ निर्मित करके उसे बाजार में बेचना चाहते हैं तो आपके लिए गाय के पंचगव्य से धूप बना के बाजार में बेचना बहुत लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि धूप अगरबत्ती का एक बड़ा व्यापार है और हमारी जीवन पद्धति में कोई भी ऐसा कर्म नहीं, कोई भी ऐसी पूजा अर्चना नहीं जो बिना धूप अगरबत्ती के पूर्ण होती हो। और अगरबत्ती तो वैसे भी हिंदू और जैन तो प्रयोग नहीं करते। आप थाईलैंड जाओ, वहाँ तो बौद्ध मंदिरों में अगरबत्ती ले जाना, अगरबत्ती जलाना ही प्रतिबंधित है। इसी तरह जैन जो धर्म के अनुयायी हैं, जैन जो जिनालय हैं, वहाँ भी अगरबत्ती जलाना आपको अलाउड नहीं है, आप प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, हिंदुओं के साथ कुछ अलग तरह की वृत्ति होती है कि ये तो हर जगह बिना सोच विचारे कुछ भी करने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने अमृतसर में देखा कि अमृतसर में कई ऐसी दरगाहें हैं और कई ऐसी दरगाहों में उन्होंने शिव जी प्रतिष्ठित कर दिए हैं, माता दुर्गा की प्रतिष्ठा कर दी है और कई अन्य देवताओं को प्रतिष्ठित कर दिया है। जैसे हिंदुओं के मंदिर में आप जाओ तो वहाँ साईं बाबा भी मिल जाएंगे और आपको दूसरे देवी देवता भी मिल जाएंगे। तो हिंदू सोचते नहीं, इसलिए हिंदू पूजा अर्चना में बिना सोच विचारे धूप दीप की जगह अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। वैसे हमारे जो सिद्धांत रहे हैं, जो वैदिक पद्धति रही है, वहाँ जो बांस आधारित कोई भी प्रोडक्ट जलाने के लिए हमें मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि बांस के जलाने से एक तो नाइट्रस ऑक्साइड से संयुक्त ऐसे रसायन पैदा होते हैं जो हमारे ऊपर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, यहाँ तक कि कैंसरकारी बन जाते हैं। इसलिए एक तो ये है। दूसरा, यहाँ जो बांस जलाया जाता है वहाँ की जो चारों तरफ का वातावरण दूषित हो जाता है, नकारात्मक भाव आ जाते हैं, मन में विक्षोभ पैदा होता है और कई अन्य, तो इसलिए बांस जलाना प्रतिबंधित है। इसलिए मुर्दे को हम जिस अर्थी पर बांध के ले जाते हैं, उस अर्थी में जिस बांस का प्रयोग होता है उसमें जो चिता होती है उसमें अर्थी के सारे हिस्से तो प्रयुक्त हो जाते हैं, लेकिन बांस का प्रयोग वहाँ भी नहीं होता। बांस को निकाल के अलग रख लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रचलन है, बिना सोचे समझे और सब कुछ चलता रहता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान भी पूजा अर्चना में अगरबत्ती का ही प्रयोग कर लेते हैं, चाहे उसका प्रभाव कुछ भी हो। तो हमारे यहाँ धूप का बहुत बड़ा व्यापार है, दीप का बहुत व्यापार है और हमारी चाहे पंचोपचार पूजा हो, षडोपचार पूजा हो या कोई पूजा हो, जन्म की हो, मृत्यु तक हमारे यहाँ धूप का प्रयोग होता है। और धूप कई प्रकार से आप बना सकते हैं। धूप का प्रयोग तो मच्छर मक्खी भगाने के लिए भी होता है, मानसिक शांति के लिए होता है, क्योंकि यहाँ धूप प्रज्वलित की जाती है, जहाँ धूप की गंध फैलती है वो स्थान वैसे ही पवित्र हो जाता है, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, मन में अच्छे विचार आने लगते हैं, बच्चे मन में जो संकल्प शक्ति है वो तीव्र होने लगती है और सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ हमारे विचारों में एक प्रवीणता आती है, नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो वहाँ का वातावरण का प्रभाव तो होता ही है, परस्पर संबंधों में भी सामंजस्य स्थापित होता है। तो धूप का बहुत महत्व है। धूप के अंदर जिन हम जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं उनका अपने विशेष क्षेत्र है। तो आप धूप के व्यापार में जा सकते हैं। धूप का बड़ा व्यापार है। यदि मक्खी मच्छर भगाने के व्यापार को देखें तो यही भारत में 5,500 करोड़ का व्यापार है और इसमें हम जो अगरबत्ती बनाते हैं उसका आप देख सकते हैं कितना सहयोग हुआ। तो आप यदि धूप बना के इस व्यापार में उतरना चाहते हैं तो आपका बड़ा व्यापार है, लेकिन धूप के व्यापार में उतरने से पहले आपको उससे संबंधित पूरी जानकारी रहेगी तो आपके लिए सही अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि आप ऐसी धूप बनाएंगे जिसका विशेष प्रभाव भी है, आप धूप का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए भी कर सकते हैं, मक्खी मच्छर भगाने के प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर आपने बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई में आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई से मन भागता है या याद नहीं रहता, या हमारे पारस्परिक संबंधों में कोई विघ्न आ रहा है, घर में अशांति रहती है। ऐसे सैकड़ों प्रयोजन है जिनके निमित्त हम धूप तैयार कर सकते हैं और ऐसे 10-12 धूप की जानकारी तो मैं अपने मित्रों को देता रहता हूँ। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उनमें से कोई भी धूप चुन सकते हैं, बना सकते हैं, व्यापार में जा सकते हैं। लेकिन आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, आप अच्छी तैयारी के साथ बाजार में जाएंगे तो आपको अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स ही मिलेगा, आपका व्यापार स्थापित हो जाएगा, क्योंकि बड़ा बाजार है। भारत में यदि अगरबत्ती का व्यापार देखें तो कम से कम 2 से 2.5 हज़ार करोड़ का व्यापार होगा, क्योंकि बिना धूप के तो हमारे यहाँ की पूजा नहीं होती। आजकल तो
आजकल तो लोग घी का भी प्रयोग करते हैं पूजा में, यहाँ तक कि आपने देखा होगा अंत्येष्टि में भी कई कई किलो घी डाल देते हैं, लेकिन कभी देखते नहीं वो घी कहाँ से आ रहा है। ज़्यादातर ऐसा घी जो हम अंत्येष्टि वगैरह में, पूजा अर्चना में, यज्ञ हवन में प्रयोग करते हैं वो चर्बी से आता है, लेकिन हमें तो घी चाहिए, घी का कैन चाहिए, डाल देते हैं। तो आप अगरबत्ती धूप बना के व्यापार में जा सकते हैं। और धूप की जो मेन जो आधार है, वो पहला तो आधार है कि गाय का सूखा गोबर है, दूसरा है देसी घी है। देसी घी गाय का हो और असली देसी गाय का हो तो बहुत उत्तम है। गाय के घी के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि जहाँ घी का दिया जला जाता है वहाँ की जो वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन की परसेंटेज तो बढ़ती है, ऑक्सीजन चार्ज हो जाता है, इसलिए वहाँ का माहौल ऐसा, वहाँ का वातावरण ऐसा हो जाता है कि वहाँ मक्खी मच्छर कई तरह के वायरस तो जिंदा ही नहीं रहते, लेकिन हमारे मन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं, नई कल्पनाएं, नई जो योजनाएं जन्म लेने लगती हैं। तो गाय के घी का बहुत महत्व है। गाय के घी के प्रज्वलन से तो कई तरह की जो गैसें पैदा होती हैं, जैसे प्रोपिलीन ऑक्साइड है, एथिलीन ऑक्साइड है, ये गैसें ऐसी हैं जो बादलों को आकर्षित करती हैं, तो उस क्षेत्र में बारिश की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जो आसपास की जो वनस्पतियाँ हैं उन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। दूसरा, गाय के घी का यदि आप ज्वलन में प्रयोग करते हैं, गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं पैदा होती, क्योंकि इनका टेम्परेचर इतना नहीं है। आप घर में जो गैस जलाते हैं, जिस पर आप रोटी बनाते हैं, उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और वहाँ तो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। तो आप जिस धूप का प्रयोग करना चाहेंगे वो सहजता से जलने वाली हो, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव है। आप धूप बनाने के लिए देसी गाय और सूखे गोबर के अलावा तगर अगर का प्रयोग कर सकते हैं, जटामासी का प्रयोग कर सकते हैं, नागर मोथा का प्रयोग कर सकते हैं, और सुगंध वाला है। ऐसी कई जड़ी बूटियाँ ब्राह्मी हैं जिनका प्रयोग हमने किस पर्पज के लिए धूप बना के बाजार में बेचनी है, उसमें से चुनाव करना है। ऐसी सैकड़ों जड़ी बूटी हैं जिनका हमारे मनोदशा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमने मानसिक शांति के लिए करना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए करना है, वातावरण शुद्धि के लिए करना है, तो हमें उसके लिए उपयुक्त जड़ी बूटियों का चुनाव करना है। जैसे गूगल है, गूगल का प्रयोग भी करते हैं, लुबान का प्रयोग करते हैं। गूगल, लुबान, सुगंध वाला, जटामासी का प्रयोग हम वातावरण को शुद्ध करने के लिए करते हैं, वातावरण को सुगंधित करने के लिए, मनमोहक बनाने के लिए करते हैं। घी का तो अपना विशेष प्रभाव है। और यहाँ गाय का गोबर जलता है, वहाँ मक्खी मच्छर आदि कीट पतंग वैसे ही भाग जाते हैं। हमें यदि धूप ऐसी बनानी है जो हमें मक्खी मच्छर, तिलचट्टे आदि कीट पतंगों से दूर रखे, तो उसमें नीम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे सैकड़ों जड़ी बूटियाँ हैं, इनकी विस्तृत जानकारी यदि आपने जो इस पर्पज के लिए धूप बनाना है, धूप का व्यापार करना है, उस संबंध में मुझको जानकारी देकर मैं आपको उसके अनुकूल आपको जड़ी बूटियों की जानकारी दे सकता हूँ। आप प्रयोग की जानकारी लेना चाहते हैं, प्रयोग की धूप बनाना सीखना चाहते हैं, तो मेरे पास आ सकते हैं। मेरे पास आके निःशुल्क इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इस पर धूप पर काफ़ी सालों से काम किया है और 8-10 तरह की धूप बनाना तो मैं जानता ही हूँ, बताना चाहता भी हूँ। आप मिलके मेरे से ले सकते हैं कि इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें मक्खी मच्छर से मुक्ति के लिए, मक्खी मच्छर से दूर रहने के लिए हमने धूप बनाने का आपको जानकारी दी थी, क्योंकि मक्खी मच्छर भी बड़ी समस्या है। मक्खी मच्छर के कारण बीमारियाँ फैलती हैं। डेंगू का तो प्रकोप आपने देखा खूब फैल रहा है, और डेंगू से प्रभावित व्यक्ति लाखों रुपए अस्पतालों में भरते हैं। तो यदि हमें डेंगू से बचना है, मक्खी मच्छर के जो बीमारियों से बचना है, तो हमें ऐसी धूप बनानी पड़ेगी जो हमें ऐसी चीज़ों से बचा सके। यदि हमने मानसिक शुद्धि के लिए, कलह से दूर रहने के लिए यदि धूप बनानी है, तो हमें उसके लिए उपयुक्त सामग्री चुननी होगी। यदि हमें साधारण पूजा अर्चना के लिए करने हैं, तो उसके लिए आपको 3-4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। उसमें पहली चीज़ है देसी गाय का घी, दूसरा सूखा गोबर, जटामासी है, नागर मोता है, लाल सफ़ेद चंदन है, तगर अगर यदि इनमें से कुछ मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं, कपूर कचरी ले सकते हैं। तो इनमें से जो गाय का गोबर है वो लगभग 60% आपने लेना है, बाकी 40% में अन्य जड़ी बूटियाँ लेनी है। और इसमें अपनी जो जिसको जितनी आवश्यकता है उतना घी डालना है। घी देसी डालना है, तेल से भी काम नहीं चलेगा। लेकिन बहुत लोग हैं कि आजकल जो हम धूप प्रयोग करते हैं अपने घरों में पूजा अर्चना में, उसमें तो जला हुआ मोबिल ऑयल भी डाल देते हैं, और जो
पुराने हमारे टायर ट्यूब होते हैं उनका कचरा भी डालते हैं, बहुत कुछ डाल देते हैं, जो भी मिलता है सब कुछ डाल देते हैं, वो धूप के नाम पर हमें बिक जाता है। इसीलिए बाज़ार में 10 रुपये की धूप भी मिल जाती है, 15 रुपये की धूप मिल जाती है, लेकिन आप सोच सकते हो कि कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जिसको आप पिसवाने बाज़ार में जाएँ वो 4-5 रुपये केजी से आप कम से आपको पीस सके, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती हैं, उसका बिजली का खर्चा है, और वो तो टनों के हिसाब से पिसती है, वहाँ किलो 2 किलो तो पिसेगी नहीं, तो 3-4 रुपये तो पिसने का ही खर्चा आ जाता है, और 50 पैसे रुपया तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता है। ऐसे में कहाँ से आपको 1 रुपये की कोई धूप दे सकता है। और ऐसी जड़ी बूटियों वाली, इसमें मुगल ही पड़ा हो, लोबान ही पड़ा हो, तगर अगर भी हो, देसी घी भी हो, और जो धूप लक्कड़ भी हो, ऐसी चीज़ों के तो सोच सकते हैं कि ये कितनी महंगी बन सकती है। ज़्यादा महंगी ना हो, लेकिन 2-3 रुपये तो खर्चा आ ही जाता है, लेकिन ऐसी धूप आपको सकारात्मक प्रभाव देगी, आपको सकारात्मक असर देगी। आप यदि मक्खी मच्छर की धूप तैयार करना चाहते हैं तो वो भी 3-4 रुपये की तो पड़ ही जाएगी, क्योंकि इससे कम पड़ने की नहीं। आप ऑल आउट या गुड नाइट वगैरह जलाते हैं तो उसका खर्चा भी पर डे 3-4 रुपये एक रूम का पड़ता है। यदि आपके घर में 3 रूम हैं तो 15-20 रुपये तो वो ही हो जाता है, लेकिन इनसे मक्खी भागती है ना मच्छर भागते हैं, क्योंकि आज से 30 साल पहले ये चीज़ जब आई थी तो इनकी बहुत कम मात्रा से मक्खी मच्छर भाग जाते थे। आज तो वो जो ऑल आउट गुड नाइट वगैरह में जो दवाइयाँ वो प्रयोग करते हैं, जो रसायन प्रयोग करते हैं, उनकी मात्रा ही 50 गुना ज़्यादा हो गई है, फिर भी ना तो मच्छर भागता है ना मक्खी भागती है। आपके आसपास से लगाने के बावजूद भी सारी रात आपके कानों पर भिनभिनाते रहते हैं, काटते रहते हैं, डराते रहते हैं। तो आप यदि जड़ी बूटियों से पंचगव्य आधारित ऐसी धूप बनाना चाहते हो तो उसके लिए जड़ी बूटियाँ शुद्ध भी लेनी पड़ेंगी, खराब ना हो, अच्छी मात्रा में लेनी पड़ेंगी। तो उससे थोड़ा खर्च आ सकता है, लेकिन उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे बीमारी से बचे रहेंगे। मानसिक जो असंतुष्टि रहती है, आप में क्रोध की भावना आती है, स्मरण शक्ति कम रहती है, आप व्यापारिक स्थल में परेशान रहते हैं, क्योंकि यदि हम देखते हैं कि हमारे दुकानों पे, हमारे व्यापारिक स्थल में धूप अगरबत्ती जलाना एक अनिवार्य नियम बन गया है, लेकिन वहाँ क्या जला रहे हैं हम सोचते नहीं। हमें जो मिल जाता है वो जला देते हैं। बहुत ज़्यादा जगह तो अगरबत्ती जला देते हैं, हम देखते नहीं कि उसके कारण हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो मित्र हमसे सामान लेने आते हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमें व्यापार में तरक्की हो रही है कि हम व्यापार में पिछड़ते जा रहे हैं, कि हमें उतना रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं। तो ये सब वातावरण के प्रभाव से है जहाँ आप व्यापार कर रहे हैं। तो उस वातावरण को यदि आपने सकारात्मक रखना है, शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, तो निश्चित ही हमें ऐसे दिव्य का प्रयोग करना पड़ेगा जो वहाँ के वातावरण को शुद्ध भी कर सके, और वहाँ ऐसी भावना, ऐसी जागृति पैदा कर सके कि आपका ग्राहक आप संतुष्ट हो और आपका व्यापार वहाँ निरंतर प्रफुल्लित हो सके, तरक्की कर सके। तो इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत है। और यदि आपने मन बना लिया है कि पंचगव्य से आपने धूप व्यापार में जाना है, तो उसके संबंध में थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। और पूरी जानकारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ यदि इस व्यापार में जाएंगे तो इस व्यापार में आपके लिए अपार संभावना है, क्योंकि आपको अगर धूप भी तैयार करनी है, अच्छी धूप बनानी है, उसे अच्छी तरह से पैक करना है, तो पैकिंग मटेरियल भी चाहिए। आपको बाज़ार में लेके जाना है तो अच्छी लगनी चाहिए और उसका प्रभाव भी अच्छा होना चाहिए। यदि एक बार कोई आपकी धूप को प्रयोग करेगा और उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा तो वो क्यों नहीं आपको प्रयोग करेगा। वो 10 लोगों से कहेगा कि इसको छोड़ के इसको लगाओ। अगरबत्ती का भी जैसे बहुत व्यापार है, लेकिन अगरबत्ती के बाद हम देखते नहीं कि उसका हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। आपको मैं बता दूं कि हमारे तो परंपरा में जो मिल जाता है हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जैनी मंदिरों में जैनी लोगों की अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करते। तो यदि जैनियों को आप धूप बना के बेचोगे, अच्छी धूप बना के बेचोगे, इसमें शुद्धि, उसमें अच्छी गंध होगी, अच्छी उसका प्रभाव होगा, तो आपके पास जैनियों का बड़ा व्यापार है। कि जैनियों के तो कोई कार्यक्रम हमारी तरह बिना धूप के पूर्ण ही नहीं होते। तो आप इसको कर सकते हैं। और धूप का प्रयोग तो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम जगह करते हैं। हमारे चाहे हम जन्मदिन मना रहे हों, चाहे हम पूजा अर्चना कर रहे हों, सत्यनारायण की पूजा कर रहे हों, विवाह कार्य कर, कोई भी कार्य हमारा पूजा अर्चना का बिना धूप के पूर्ण नहीं होता है। तो आप धूप यदि करना चाहेंगे, आपके लिए बड़ा बाजार है, हजारों करोड़ों का बाजार है। वैसे बहुत सारी गौशालाएं धूप बनाती हुई हैं, लेकिन वो धूप सिर्फ निमित्त करके बनाती हैं,
एक जैसे कि हम घर में हम खाने के साथ पानी पीते हैं, तो पानी पीना हमारे लिए गाने के साथ अनिवार्य नहीं है, लेकिन हमें पीना पड़ता है। ऐसे ही धूप बना रही गौशालाएं, तो उनका कोई प्रयोजन नहीं है कि उसमें कुछ कार्य करने को, उसमें जानकारी करने को, शोध कर लें। यदि आप पूर्ण जानकारी के साथ, पूर्ण बुद्धि के साथ, पूर्ण परिपक्वता के साथ इस व्यापार में जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा व्यापार खित बचा है। आप अच्छी इनकम कम कर सकते हैं। और गाय के जो 200-250 जो और दूसरे द्रव्य हैं और दूसरे जो पदार्थ हैं, उनके साथ आप धूप की कई वैरायटी बना सकते हैं, कई किस्में बना सकते हैं। इसलिए व्यापार के भी अच्छी सीमा है। तो आप धूप के व्यापार में जाना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मेरे से ज़्यादा जितनी मेरे पास जानकारी है उसमें से अधिकतम जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो उसके संबंध में मुझे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आगे जो और उपयोगी वीडियो देने वाला हूं वो आपको पहुंच सके, आप जानकारी ले सकते हैं। और यदि गाय की सेवा में लगे हैं तो गाय के दूसरे जो हमारे मित्र हैं उन तक जानकारी पहुंच सके तो मेरे वीडियो को उन तक शेयर भी करने की कोशिश करें। धन्यवाद मित्रों।